वेलकम बैक। हाफिज साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये जो शख्स है ये पहले से एमक्यूएम से क्लोज था, एफिलिएटेड था? नहीं, एफिलिएटेड तो नहीं, लेकिन रिलेशंस होते हैं ना लोगों के, बहुत सारे ताल्लुकात जर्नलिस्टों के भी होते हैं, कॉलम निगार हैं उनके भी होते हैं, जो दीगर लोग हैं उनके भी होते हैं, फिर लोग नहीं ठीक है, वो बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये इतने इसने मतलब मामलात फंड्स लेने तक पहुंच गए, फिर इतनी हिम्मत एक औरत से आपने बात कराई और आप ये कह रहे हैं जल साहब की वालदा है और वो आगे अगले वाले जो हैं वो मान रहे हैं इस बात को। देखें, एक तो शायद हमारे यहाँ भी वो टिकर में है, मैंने पहले भी वजाहत की थी कि उन्होंने जनरल जहीर की वालदा बन के बात नहीं की थी, जनरल असफंदियार की वालदा बन के बात, वो भी झूठी वालदा, वो तो जाहिर से उनके घर की कोई खातून। एक बात तो ये थी कि ये पूरा एक जो है ना फ्रॉड का और चीटिंग का केस था। इसके अंदर आईएसआई को एक वक्त में अंदाजा हो गया और उसके बाद उन्होंने इसको परसू किया, और जब ये पैसों की डिलीवरी और ये सब मामलात आ गए तो उन्होंने इन्फॉर्म भी किया, जो बुखारी साहब कह रहे थे ना। फिर उसके बाद बावजूद ये बात अब 2 साल तक अगर मुस्तफा कमाल साहब ना करते, क्यों की तो ये बात अभी मुस्तफा कमाल साहब ने इस वजह से बात की कि मुस्तफा कमाल साहब जब आए तो उनके ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगा कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने या फौज ने लाके बिठा दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये बात उन्होंने इस वजह से की कि वो उस तासुर को दूर कर सके कि हम पर एस्टेब्लिशमेंट का या फौज से ताल्लुकात का जो इल्जाम लगाते हैं, असल में एमक्यूएम के लोग तो खुद राब्ता करना चाहते थे और ये चीजें थी। और एमक्यूएम का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आप अच्छी तरह जानते हैं और बुखारी साहब जानते हैं कि फौज के साथ राब्ते और चीजें जो हैं वो किसी हद तक मतलब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। यानी जिस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था तो सारे लोग मिला करते थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के। ये तो पॉलिसी चेंज हुई, बुखारी साहब मुझे अगर इसमें आगे भी बात करेंगे कि जब अशफाक परवेज कियानी साहब आए तो उसके बाद एक बिल्कुल पॉलिसी का शिफ्ट आया जिसमें कहा गया कि जी आपने राब्ता नहीं करना, आपने प्रोफेशनल ड्यूटी करनी है, दीगर चीजें करनी है। तो ये तो बेसिकली एक पूरा चीटिंग का केस था, यानी इसके अंदर एमक्यूएम चीट हो रही थी। मुस्तफा कमाल साहब ये पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि एमक्यूएम जो है वो खुद फौज से राब्ता करना चाहती थी, राब्ता करने की कोशिश करती है, उनके साथ बात करने की कोशिश करती है, हम पर इल्जाम लगा देते हैं कि हम यहां तक जाती है कि बल्कि एक शख्स को इतना बड़े अमाउंट में 1.5-2 करोड़ रुपया भी देने को तैयार है। हर तरह से वो हर चीज पे, यानी कि अगर पैसे देने की भी नौबत आए तो उसके ऊपर। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जैस्मिन, ये कोई अच्छी चीज नहीं थी कि आप इस तरीके से लाके और इस तरह से मामलात को करते, क्योंकि अगर इस तरह के किस्से छिड़ना शुरू हो गए तो फिर हो सकता है कि आपके किसी प्रोग्राम के अंदर मैं बैठ के ये बात भी बता रहा हूं कि कौन से और 2 लोग थे जिन्होंने एक और जनरल साहब से, जो कि अब नाम नहीं लेना चाहते, कि उनसे बात करने की कोशिश की। हो सकता है वो पाक सरजमीन पार्टी के अंदर शामिल हो और उन्होंने अलहदा से बात करने की कोशिश की जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे और वो बात नहीं हो सकी, और उसके बाद फिर अगले दिन जो है वो टाइम हुआ और उसके बाद जाके मिले। तो इस तरह की तो बहुत सारी चीजें। तो अगर ये चीजें आप इस तरीके से हर मामलात के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज को, उसके रोल को सही गलत एक एंगल की एक अपनी सियासत में उनका नाम लेना, बार-बार उसको यूज लेना इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और जैस्मिन, नाम भी अपने मकसद का, अपने एंगल के हिसाब से एंगल से। या तो आप पूरी कहानी सुनाएं ना, अपनी एंगलिंग ना करें। मतलब है वो पीएसपी पार्टी हो या एमक्यूएम हो, उन दोनों में से किसी एक को आके ये वाज़ेह तौर पर बात बता देनी चाहिए थी कि भाई इसकी असलियत ये है। सलीम बुखारी साहब, अपनी पॉलिटिकल मफाद के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम को इस्तेमाल करके एंगलिंग करना, आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर। बिल्कुल ठीक बात आपने की है, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन मुझे 2 बातें हाफिज साहब से पूछनी है जी, और इनके अलावा कोई इसका जवाब भी नहीं दे सकता। वो ये कि हम पिछली 4 दहाइयों से सुनते आए कि एमक्यूएम क्रिएशन है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, और आईएसआई का नाम लिया जाता था कि ये उनकी तख्लीक है, उनके साथ उनके रवाबत है। और फिर मुशर्रफ के दौर में तो ये इतनी थिकनेस थी कि किसी से ढकी छुपी बात नहीं थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इसके बावजूद अगर हम ये प्रेमिसेस मान लें, और जैसा कि हाफिज साहब मेरे साथ बैठे हुए हम इस पर गुफ्तगू करते रहते थे पहले, ये यकीनी बात थी कि फौज के एमक्यूएम की क़यादत के साथ बहुत करीबी और बहुत थिक ताल्लुकात थे। मुझे ये बताइए हाफिज साहब आप कि क्या इसके बावजूद भी एक मेजर जनरल के लेवल के आदमी से बात करने के लिए या आईएसआई के चीफ से बात करने के लिए इतना हुडविंक किया जा सकता है एमक्यूएम की क़यादत को कि एक मैन, जिसको मैं, आप नामवर सहाफी लिखे जा रहे हैं उनको, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक शख्स सर थोड़ी इज्जत तो देने उनकी क़यादत को पूरी को हुडविंक कर दे, हाँ। और सो मच सो कि उनसे पैसे ले। एक तो मेरी अकल इस बात को नहीं मानती। दूसरी बात यह है कि मीडिया अब वाइब्रेंट है। हाफिज साहब, आपको पता है वो चीजें जिनके ऊपर कल तक तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि बात होगी,
अब उसके ऊपर खुले बदलों बैठ के बात हो रही है, टॉक शोज के मौजू वो बन रहे हैं। ये भी बात आपकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा सा आप और जरा अपनी राय का इजहार कर दें कि अब ये बात यहां तक नहीं रुकेगी, अब ये बात आगे चलेगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा ऐसा गंद पड़ेगा कि या आप मातम करेंगे अपनी पॉलिटिकल एलीट का, और या लोहा पड़ेंगे आप अपनी एपिक इंटेलिजेंस एजेंसीज का कि इस मुल्क में असल में होता क्या रहा है। इसके ऊपर जरा आप अपनी राय दे दीजिए। बुखारी साहब, बिल्कुल जो थिक ताल्लुकात जो आपने कही ना, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इवन में एक ऐसी प्रेस रिलीज भी है जिसमें एक जो डिप्टी डीजी थे उनके नाम के साथ तारीफ की गई थी, चूंकि वो पॉलिटिकल मामला देखते थे 2002 के इंतखाबात से कबल। और आपको याद है कि 2002 के इंतखाबात किस तरह से हुए और उसमें किस तरीके से तारिक अजीज साहब का और वो मरहूम एक जनरल साहब हैं, इंतकाल हो गया, उनका नाम मुनासिब नहीं है, उनका क्या रोल था? यार नाम ले दो, उसमें क्या मसला है? ये पता नहीं, आधा नाम लेते हैं और आधा यही कहते हैं ये मुनासिब नहीं है, बोले आप इधर मेरी तरफ, अब आपने नाम ले दिया। एहतिशाम ज़मीर जाफरी साहब और तारिक अजीज साहब जिस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे थे, और उसके बाद वो उस दौरान एमकेएम के क्या ताल्लुकात थे और परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने के अंदर एमकेएम के ताल्लुकात किस तरह से थे उस वक्त के डीजीएमआई के साथ और दीगर लोगों के साथ, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये जो मामला 2013 का, ये वो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें डिस्कनेक्ट हो गई, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उनके फोकल पर्सन है गवर्नर इशरत अली इबाद, जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और इसमें उनको मलका हासिल है, आज आपको पता है 13-14 साल से वो गवर्नर के ओहदे पे फाइज हैं। तो ये एमकेएम उनको बाईपास करना चाहती थी। अगर उनको बाईपास नहीं करती तो बहुत सारी ऐसी मैसेजिंग है, जो चीजें हैं जो गवर्नर साहब के थ्रू माजी में भी होती रही, और उस वक्त तक जब तक उनके साथ। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं बात काट रहा हूं, आपकी माफी चाहता हूं, अगर वो उनको साथ रखती तो शायद इस नौबत को भी ना पहुंचते। वो कुछ लोगों के मफाद में नहीं होगा या नहीं था जिसमें वो उनको साथ रखना चाहते थे, और गवर्नर जो इशरत अली इबाद साहब हैं वो भी। लेकिन हाफिज भाई एक बात बताएं, क्या फारूक सत्तार और बाबर गौरी और इतनी बड़ी बड़ी सेनेट की सीटें, इतने बड़े बड़े इनके खाने, और मतलब इनके पास जो मिनिस्ट्रीज भी रही हैं, मतलब इसकी भी इतनी वो नहीं थी से कि अपने भाई की बात कर रहे हैं। मामले में अली करीम चिश्ती की जो फनकारी है उसको दाद नहीं दे रही, अगर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी तो चले ठीक है, लेकिन एमकेएम से तो ये उसने जिस फनकारी के साथ चीट किया है, तो ये तो उसको सफाई के नंबर तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अली चिश्ती साहब ने इस चीज का फायदा उठाया होगा कि अल्ताफ हुसैन साहब अगर किसी से बात करते हैं, या वो अगर किसी की, आपने भी उनसे बात की हो, सबने बहुत दफा की है फोन, पता नहीं आपने की है या नहीं, खैर ये बुखारी साहब बेहतर बता सकते हैं इसके बाद। अच्छा खैर, मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत होती रही है, बहुत दफा होती रही है, इंटरव्यूज के लिए भी, हर तरह घंटों मामलात, सियासी मामलात पे भी बातचीत होती है। बुखारी साहब का कमेंट ले लें इस बात के ऊपर, क्योंकि बड़ा दिलचस्प तबसरा होगा। वो ठीक है, लेकिन अली चिश्ती के हवाले से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मे बी द रीजन वॉज दैट ही हैड एन एक्सक्लूसिव एयर टू अल्ताफ। मैं इसी के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे दें 1 मिनट की। ये जरा थोड़ा सा 1950s के एंड पर जाइए, जब सिकंदर मिर्जा साहब प्रेसिडेंट थे, तो अमेरिका की एक टीम आई थी उनका इंटरव्यू करने के लिए टीवी के ऊपर, और उस पर टीवी पर रिकॉर्डिंग होती थी, ये जो प्रोजेक्टर होते हैं उसके साथ वो कवर होता था। तो जब वो लाइट्स वाइट्स ऑन करते थे तो जनरल अयूब खान उनके साथ सामने बैठे हुए थे, तो वो थोड़ी देर के बाद डायरेक्टर कट कहता था और कहता था कि ये आपका जो आर्मी चीफ है, ही इज नॉट ए गुड एक्टर, ये बार बार आंखें विंक करता है और हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। तो जब वो वापस गए इंटरव्यू नशर होने से पहले भाई ने फारग कर दिया था जनरल सिकंदर मिर्जा को और खुद बन बैठे थे, तो उसने अपनी कमेंट्री में कहा कि आई टोल्ड जनरल सिकंदर मिर्जा दैट योर कमांडर इन चीफ इज नॉट ए गुड एक्टर, बट ही टुक ओनली 3 days टू प्रूव दैट ही वाज ए बेटर एक्टर देन सिकंदर मिर्जा। तो ये एक चिश्ती साहब वैसे कमाल है, मतलब उन्होंने एक इतने बड़े एक्टर को बेवकूफ बना दिया जिसकी एक्टिंग के बारे में मेरे ख्याल से हमारी राय भी कोई हैसियत नहीं। सर पैसे भी निकलवा लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी से, ऐसा मतलब सीधे हुए। और इसमें एक इंसान जो लंदन में है वो देख नहीं सकता, उसे नहीं पता, उसके कोई राब्ते नहीं है, मे बी ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अनदर चैनल, एंड ऑब्वियसली ये इन साहब ने उसका एक नाजायज फायदा उठाया, ये बोल बचन देके कि मेरे ये जानने वाले हैं और ये चीफ मेरे जानने वाले हो। ये दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान कि आपको किसी के कान में बात डलानी हो तो आप किसी बड़े को पकड़ते हैं। हाफिज साहब, उसने किसी आम आदमी को बेवकूफ बनाया हो तो मैं भी हंस लूंगा उसके ऊपर और बैठ जाऊंगा आराम से। लुक एट हु ही फूल्ड। ऐसा तभी मैं कह रहा हूं सफाई के पूरे नंबर थे, सफाई के तो पूरे नंबर है। वैसे ये इसको एमक्यूएम की तरफ से कोई सजा तो नहीं मिली होगी?
नहीं, उसके बाद ये आपको पता है जो इनकी तस्वीरें हैं नेट पे अवेलेबल हैं, वो ट्विटर अकाउंट इन्होंने अपना डीएक्टिवेट कर दिया, अभी डीएक्टिवेट किया है मुस्तफा मैं के बाद। समझता हूँ मुस्तफा कमाल के साथ के बाद मैं इसको भी मुनासिब नहीं समझता मुस्तफा कमाल साहब ने जिस तरह से एम्बिग्यूटी एक क्रिएट की बिला वजह। मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उनमें सबसे समझदार आदमी रजा हारून साहब हैं, उनसे उनको अपने लोगों को उनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए कि ये इस तरह की जो चीजें हैं उसमें अगर फैलाएंगे चीजों को तो उसके नतीजे के अंदर कोई अच्छी चीज नहीं इल्जाम होगी। बरा इल्जाम से कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल सलीम बुखारी साहब, थैंक यू, आपने मुझे ज्वाइन किया आज और वक्त निकाला। नाज़रीन, बड़ी आज ये स्टोरी थी, बड़ी इस तरह थी कि एक नाम था जो मैं भी पूछ रही थी, हाफिज भाई से बता नहीं रहे थे, बार बार आज बहरहाल वो हाफिज साहब ने नाम बता ही दिया कि एक सहाफी है और वो सहाफी ने किस तरह। एक बात और हो सकता है कि अली करीम चिश्ती साहब को इसके ऊपर कोई एतराज हो तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर वो इसके हवाले से मजीद कोई प्रूफ चाहेंगे, वो डेट्स दे दें जिसके अंदर उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, इससे बढ़ के कोई चीज चाहेंगे, जिन लोगों ने राब्ते किए उनके कोई एविडेंस चाहेंगे तो हम मुकम्मल तौर पे उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल हाजिर है, एनी टाइम वेलकम। जब भी आप अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो जरूर। सलीम बुखारी साहब, हाफिज तारिक महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, राइट टू मी ऑन ट्विटर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।